तंत्र मंत्र की साधना का क्या है पौराणिक विधान? मारण, मोहन और शत्रु नाश जैसे मंत्रों की सिद्धि सबके लिए संभव। तंत्र मंत्र का मारण रहस्य। जिस किरदार ने तंत्र मंत्र और काला जादू के इस्तेमाल को बीच बहस धकेला है, पहले उसकी ये हिस्ट्री शीट देख लीजिए। लुक किसी दावा वाला, दावा शुभ भक्त होने का, और घर की दीवारों पर ये रहस्यमय चीजें। जैसे ये चमगादड़, नमक, शराब की बोतलें और तमाम दूसरी आकृतियां। आरोपी साहिल की उम्र बताती है। जिस डिजिटल युग में वो जवान हुआ, उसमें तंत्र मंत्र और काला जादू की वही परिभाषाएं उसने अपने घर में साकार की, जो तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर फेक न्यूज की तरह फैलने हो जाएगी। खैर, इसकी तफ्तीश तो पुलिस करेगी कि हत्या की साजिश में तंत्र मंत्र वाली थ्योरी कितनी गहरी है। हमारी रिपोर्ट शुरू होती है तंत्र मंत्र के वैदिक विधानों से। सनातन परंपरा में कहां से आया तंत्र मंत्र? तंत्र मंत्र की परिभाषा क्या वो है जो साधक दावा करते हैं? काल भैरवाय नमः, महाकाल भैरवाय नमः, महाकाल भैरवाय नमः, पट स्वाहा, ओम महाकाल भैरवाय नमः, महाकाल भैरवाय नमः। तंत्र मंत्र का ये साक्षात प्रयोग देखकर आप डर तो नहीं गए? डरिए मत, ये तंत्र विद्या के विशेषज्ञ पंडित सुरेंद्र शर्मा हैं, जो आपको बताने वाले हैं तंत्र दरअसल है क्या। यहाँ पर व्यक्ति का जो आपके साथ अन्याय कर रहा है, जो शत्रु है, उसका नाम यहाँ, मैं तो सिर्फ नाम शब्द लिख रहा हूँ, नाम लिख दिया। यहाँ आपने नाम लिख दिया। पंडित सुरेंद्र शर्मा के मुताबिक तंत्र विद्या बुरी नहीं और ना ही नकारात्मक है, बल्कि ये मंत्र विद्या की तरह ही सकारात्मक इस्तेमाल के लिए विकसित की गई है। मंत्र तो आप जानते ही होंगे, ये वो वैदिक श्लोक होते हैं जिनका इस्तेमाल शादी से लेकर अंतिम यात्रा तक के मौकों पर किया जाता है। तंत्र विद्या नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक कैसे बन गई? तंत्र की छवि ऐसी क्यों बन गई कि ये करने वाले साधक अघोरी, डरावने और कुछ अनर्थ करने वाले होते हैं? तंत्र जो है ये अपनी सूक्ष्म अस्थि और उपास्थियों की साधना को तंत्र कहा जाता है। और जो लोग तंत्र और तांत्रिक कहने के और दिखाने के नाम पे जो दिखावा करते हैं, ये सिर्फ एक भौकाल है जो सामने वाले को मानसिक रूप से डराना चाहता है, अपना रूप स्वरूप विभत्स दिखा के लोगों को अपने वशीकरण करने के लिए, या दूसरा ये कह लो कि अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए वो ऐसा करता है। तो हरिशंकरानंद जी की बातों से आपने क्या समझा? तंत्र मंत्र क्या दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाए गए हैं? अगर इस नाम पर कोई आपको बहकाए तो उससे सवाल पूछिए कि ये किस ग्रंथ में लिखा हुआ है। अगर लिखा हुआ है तो क्या ये नहीं लिखा कि तंत्र विद्या दरअसल भौतिक ज्ञान पर आधारित है। इस विद्या के तहत लोग अपने शरीर की शक्तियों और इंद्रिय ऊर्जा को जागृत करते हैं। इसका मूल मंत्र है, तंत्र विद्या का मूल मंत्र शरीर ही ब्रह्मांड है। तंत्र विद्या सीखने वाले और इसके साधकों के लिए ये मूल मंत्र कहता है कि ब्रह्मांड की जितनी भी ऊर्जा है, हमारा शरीर ही उसका केंद्र है। सारी ऊर्जाएं इसी में प्रतिबिंबित होती हैं। इसका जागरण जगत कल्याण के लिए किया जाता है, ना कि किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए। वैसे ये लॉजिक तो सिंपल है कि ऊर्जा जागृत की जा सकती है, तो जागरण के बाद उसका इस्तेमाल भी गलत किया जा सकता है, लेकिन ये भौतिक से ज्यादा मनोवैज्ञानिक होता है।
ये खतरनाक चीजें हैं। वैसे किसी को इसलिए नहीं करना चाहिए, किसी को कष्ट पहुंचा रहे हैं, पीड़ा पहुंचा रहे हैं, इसलिए ना करें। सिर्फ भलाई के लिए ही करें, बिना इसलिए साधना खतरनाक है, अकारण ना करें और सत्य के साथ करें। तो आखिर तंत्र विद्या है क्या? सनातन में कैसे हुई शुरुआत? तंत्रवाद या तंत्र विद्या को मूल रूप से देखें तो ये मुख्यतः सनातन के शिव और शाक्त संप्रदाय से जुड़ा है, यानी हिंदू धर्म का वो पंथ जिसमें भगवान शिव को आराध्य माना जाता है। इसका इस्तेमाल वैष्णव संप्रदाय में भी होता है, लेकिन इसका मूल है 4 वेदों में से आखिरी और सबसे नया वेद अथर्ववेद। तंत्र शब्द का जिक्र वैसे किसी भी वेद में नहीं मिलता। अथर्ववेद में स्वास्थ्य, उपचार और वशीकरण के कुछ मंत्र हैं। अथर्ववेद के सर्ग 1 से 7 में कल्याण के लिए जादुई मंत्र दिए गए हैं। इसके अलावा यजुर्वेद में भी पवित्र मंत्रों का संग्रह है जो मानव कल्याण के लिए है। इन्हीं वैदिक मंत्रों के आधार पर तंत्र विद्या का विकास माना जाता है। तंत्र विद्या पर कई पुस्तकें लिखी गई, लेकिन 64 किताबें खास हैं। तंत्र विद्या का विकास 7वीं से 8वीं शताब्दी के बाद माना जाता है। आने वाले ऋषि मनीषियों ने अपने अनुभव के आधार पे अलग अलग ग्रंथ लिखे हैं और अलग अलग ग्रंथों के अंदर इन चीजों को उन्होंने इंगित किया है। हर एक ग्रंथ, हर एक उपनिषद अपने आप में कुछ कहता है, लेकिन ये समाज कल्याण के लिए लिखे गए हैं। तंत्र विद्या की किताबों का अगर मूल देखें तो उसका पूरा शास्त्र 3 सिद्धांतों पर आधारित है। आगम, यामल और मुख्य तंत्र। ये तीनों सिद्धांत बताते हैं कि कलयुग में वैदिक मंत्रों, जपों और यज्ञों का फल पूरा नहीं मिलता। इस युग में कार्यों की सिद्धि में तंत्र शास्त्र में वर्णित उपायों से ही सहायता मिलती है, वो चाहे वशीकरण हो या मारण। ये मारण मंत्र आगे चलकर ऐसा लोकप्रिय हुआ कि जिसका खास जिक्र टोना, टोटका और काला जादू जैसी विधाओं में होने लगा। तो क्या मारण मंत्रों से वाकई किसी की जान ली जा सकती है? गुवाहाटी से करीब 50 किलोमीटर दूर मायोंग गांव वैसे तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसे किसी दूसरे गांव की तरह दिखता है, लेकिन गांव के कई ऐसे कोने हैं जहां किसी बाहरी को जाने की इजाजत नहीं। कहते हैं गांव में एक मंदिर ऐसा है जिसमें न तो कोई मूर्ति है और न ही कोई पूजा पाठ का सामान। मंदिर में सिर्फ एक चबूतरा और एक गंडासा रखा हुआ है। ये मंदिर असुरों के काल का बताया जाता है, जिसमें तंत्र सिद्धि के लिए बलि दी जाती थी। असुर पुत्री हिडिंबा से जुड़ी एक कथा ऐसी भी है जिसमें माना जाता है इस गांव में सिर्फ महिलाएं रहा करती थीं।